बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आमद है बकरीद की और आप ये देख रहे हैं कि ये मटन कलेजी का पूरा सेट है, यानी कि गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, दिल और नरखरा। तो अक्सर ये होता है व्यूअर्स के बकरीद वाले रोज़ जब हमारे यहाँ बकरा ज़िबा होता है, बकरे की कुर्बानी होती है और बकरे की कलेजी आती है, तो हम उसमें से ये सारी चीज़ें फेंक देते हैं, कि जैसे कि नरखरा, फेफड़ा, गुर्दे वग़ैरह। तो आज मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ इन चीज़ों की, जो बहुत ही मज़ेदार पकते हैं। यकीन माने कि अगर आप मेरी इस रेसिपी से बकरीद वाले रोज़ कलेजी का पूरा सेट बनाएंगे, मटन कलेजी का पूरा सेट बनाएंगे, तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नहायत लजीज़ ये कलेजी बनती है। आप मेरी इस रेसिपी से को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, मैंने 1 किलो मटन, यानी कि एक पूरा सेट मैंने मटन कलेजी का ले लिया, यानी इसमें नरखरा वगैरह सब शामिल है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खाना पकाने का जो एक चमचा होता है ना, जिससे हम भूनते हैं मसाला, उसका भर के मैंने डाला है सिरका। 1 टीस्पून मैंने डाली है हल्दी और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है नमक। अब आप अच्छे से चमचे की मदद से सिरका, नमक और हल्दी को अच्छे से सारी चीज़ों पर अच्छे से मिक्स करके रख दें। इससे ये होगा सिरके से कि कलेजी जल्दी गल जाएगी और इसकी बिसात ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने 1 घंटा जो है रखा इसको मैरिनेट करके सिरका, हल्दी और नमक में, और मैंने पतीली को रख दिया है चूल्हे के ऊपर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 कप पानी का भर के, और इसको मैं अच्छे से उबाल आने तक पकाऊंगी। उसके बाद मैं हल्की आंच कर दूंगी, और हल्की आंच पर आपको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये गल नहीं जाती, तो और इसका बिसांदा पानी दूर नहीं हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको आधा घंटे के लिए चूल्हे पर हल्की आंच पर रखा। इसका ये देखिए सारा बिसांदा पानी निकल आया। ये सारा पानी हमें फेंकना होगा, इसको स्ट्रेन करना, उसको छल्ली में छान लें और सारा पानी फेंक दें। इससे सिरके से ये होता है कि कलेजी नरम मुलायम हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है बग़ैर बिसांद के। तो ये देखिए, मैंने एक पैन लिया है, चूल्हे पे रखा है। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गोल लाल मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया है, क्योंकि हमने नमक उस वक्त भी डाला था जब हमने मैरिनेट किया था, लेकिन वो पानी में निकल गया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक लिया है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पैन के अंदर भूनना है ये सारा मसाला उस वक्त तक जब तक इसमें से खुशबू आ जाए। जब खुशबू आने लगे तो आप पैन का चूल्हा बंद कर दें। तो अब मैंने कढ़ाई में लिया है 3 सर्विंग स्पून ऑयल के, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 मीडियम बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन करेंगे। इससे ये होता है कि इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, कलेजी की सारी बिसान भी दूर होगी और गोल्डन की हुई प्याज की खुशबू भी आ जाएगी। तो ये देखिए, जो हमने मसाला फ्राइंग पैन में भुना था कुरकुरा हो गया। मैं इसको इसमें अच्छे से कूट रही हूँ। आप इसको पीसे नहीं, मोटा मोटा कूटें। तो ये देखिए, प्याज जो है वो हल्के हल्के लाइट ब्राउन हो रही है, ये देखिए, और बहुत अच्छी सी प्याज की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सारी कलेजी का पानी आपने बिल्कुल छान लेना है। पानी एक कतरा भी कलेजी के अंदर ना रहे, सारा बिसांदा पानी आपको फेंक देना है। अब आप कलेजी को डालें प्याज के अंदर और हल्के हल्के फ्राई करना स्टार्ट करें। ये देखिए, कलेजी फेफड़े जो हैं ये देखें किस कलर के हो गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। फेफड़ा, कलेजी, नरखरा सब अच्छे से गल गए और बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। तो मैंने इसमें डाले हैं 3 टेबलस्पून पिसे हुए अदरक लहसुन के, और अब मैं डालूँगी इसके अंदर एक बड़ा टमाटर चॉप करके। अदरक लहसुन से ये होता है कि कलेजी की स्मेल जो रही सही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सारा का सारा कुटा हुआ मसाला आप दरदरा कूटें, ज़्यादा बारीक नहीं करें। और आप अच्छे से अब चमचा चला के कढ़ाई के अंदर कलेजी को फ्राई करना शुरू करें, और इसको अब आप हल्की आंच के अंदर ढक के तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएं। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, और टमाटर के पानी के अंदर ही देखिए कलेजी गल गई है। हमने कलेजी को उबाला था, थोड़ा बहुत उस वक्त गली थी, और अब टमाटर के पानी में कलेजी गल गई है। इससे ये होता है कि कलेजी का जो मसाला होता है उसके अंदर
टेस्ट जो होता है ना वो रच बस जाता है। अगर आप टमाटर के पानी में गोश्त का लाते हैं तो उसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है गोश्त में, और आप कोई भी चीज़ बनाएं, चिकन वगैरह। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डालकर कलेजी को भून रही हूँ, और मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है। जो थोड़े बहुत टमाटर रह गए हैं ना अंदर, उनको आप अच्छे से लकड़ी के चमचे की मदद से मैश करते जाएं। ये देखिए मैंने साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और मैं अच्छे से कलेजी को भून रही हूँ। और देखिए टमाटर भी बहुत अच्छे से मैं मैश करती जा रही हूँ। मैंने हाफ़ कप से भी कम पानी डाला था, और अब आप पानी के साथ अच्छे से इसको भूनना स्टार्ट करें यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी व्यूअर्स मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि रहे सही जो टमाटर कच्चे हैं वो बिल्कुल घुल जाएं और टमाटर मैश हो जाएं, और अच्छे से एक ग्रेवी हमारे सामने आ जाए और हमें भूनने में आसानी हो कलेजी को। तो ये देखिए सारा पानी खुश्क हो गया है और बहुत अच्छा सा मसाला मैश भी हो गया है, और ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। यकीन करें व्यूअर्स कि इस वक्त पूरा घर महक रहा है। अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है, एक चुटकी आप खुश्क मेथी, कसूरी खुश्क मेथी की भी आप एक चुटकी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप ये कलेजी रूखी भी खा सकते हैं कांटे की मदद से, और आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ईद वाले दिन की ये एक बेहतरीन बेस्ट डिश होगी कलेजी गुर्दा फेफड़ा नरखरे की, जो आप लोग अक्सर नहीं यूज़ करते। लेकिन आप जब मेरी इस रेसिपी को देखें तो आप मेरी इस रेसिपी के साथ ज़रूर ईद वाले रोज़ कलेजी बनाएं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है और कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आया। तो मुझसे जहाँ तक हो सक रहा है मैं कलेजी को ऊपर आए हुए ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो ये आप देखें कलेजी बिल्कुल रेडी हो गई है, और अब ये देखें मैंने एक ट्रे के अंदर कलेजी निकाल दी है, और खीरा सजा के प्याज सजा कर आप कलेजी को सर्व करें ईद वाले रोज़। चाट का मसाला भी आप ऊपर डाल सकते हैं, और आप नींबू भी ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, नींबू भी कलेजी के ऊपर निचोड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और आप ईद वाले रोज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।